दोस्तों मेरा नाम है जमाल खान और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जमाल खान कार टेक्नोलॉजी पर। तो दोस्तों ये हमने मंगाया है X-Tool का D9 HD और इस स्कैनर की आज करने वाले हैं हम अनबॉक्सिंग। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, इस वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये स्कैनर है X-Tool कंपनी का D9 HD। तो इस स्कैनर की आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये हमने नया परचेज़ किया है, नया मंगाया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें इस स्कैनर के साथ साथ इसमें क्या क्या आया है और कौन कौन से टूल इसके अंदर हैं, सभी दिखाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। ये X-Tool का नया मॉडल है D9 HD के नाम से, जो सभी कमर्शियल गाड़ियों के लिए, स्पेशली सभी कमर्शियल गाड़ियों के लिए बनाया गया है। जैसे कि आपकी कमर्शियल गाड़ियों में छोटी महिंद्रा की गाड़ियाँ भी हैं, टाटा की भी हैं, सभी कंपनी की कमर्शियल गाड़ियाँ जो है उसमें सभी सपोर्ट करेगा। और दूसरा जैसे बड़ी गाड़ियाँ जैसे बात कर लें तो ट्रक, टैंकर, बस, डंपर, ट्राले सभी के लिए सपोर्ट करेगा। और दोस्तों टाटा का जो कमिंस इंजन आता है, कमिंस इंजन के लिए तो बहुत ही बढ़िया काम करता है, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करता है ये। तो स्पेशली ये टाटा का जो कमिंस इंजन है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों ये इसकी पैकिंग लिस्ट है और ये पैकिंग लिस्ट में इसके जितने भी टेस्ट कनेक्टर हैं, तो टेस्ट कनेक्टर की पूरी क्वांटिटी भी लिखी हुई है और कौन कौन से कनेक्टर हैं, क्या है, वो सभी इसमें लिखा हुआ है। तो ये इसकी X-Tool की D9 HD पैकिंग लिस्ट है, यहाँ पर लिखी हुई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका लिखा है, प्रोडक्ट का नेम है इसका और सीरियल नंबर, और इसमें यहाँ पर होता है इसका एक्टिवेशन कोड। तो एक्टिवेशन कोड जो है वो हमने छिपा दिया है दोस्तों प्राइवेसी के लिए। तो एक्टिवेशन कोड डालकर इसको एक्टिवेट करना होता है। और दोस्तों ये रहा इसका BCI। तो BCI जो है दोस्तों स्कैनिंग के टाइम पे इसे कनेक्ट करना होता है और इस BCI कनेक्ट करने के बाद ही हम स्कैनिंग कर पाते हैं। और आपको अंदर भी दिखा दूँ इसके जो बॉक्स के अंदर और भी क्या क्या है, क्योंकि इसमें और भी काफ़ी सारे कनेक्टर्स हैं जो कि सभी गाड़ियों के लिए अलग अलग कनेक्टर लगते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सभी तरह के अलग अलग कनेक्टर्स इसमें दिए हुए हैं। और इसके जो अलग अलग सभी अडाप्टर हैं वो इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि ज़्यादातर बड़ी गाड़ियों में अलग अलग इसके कनेक्शन होते हैं OBD डिवाइस के। तो इसके लिए सभी अलग अलग इसमें इसके टूल बॉक्स के अंदर पूरा दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला गोल में है और इसमें अंदर अलग अलग होल दिए हुए हैं। और अभी ये दूसरा आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये थोड़ा चौकोर में है और इसकी पिनें आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो पिनें हैं वो अलग हिसाब से हैं। तो बड़ी गाड़ियों में और छोटी गाड़ियों में भी काफ़ी अलग अलग कनेक्टर होते हैं, जो OBD पोर्ट के जो कनेक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इन कनेक्टर्स में दोस्तों पूरी रेंज इसमें कंपनी ने बनाकर इसमें दी है। तो सभी तरह के कनेक्टर और सभी तरह के इसमें अडाप्टर इसमें दिए हुए हैं। और दोस्तों ये रहा इसका चार्जर, जो कि स्कैनर को चार्ज करता है। तो ये बैटरी से चार्ज करने के लिए इसमें चार्जर दिया हुआ है। और ये चार्जर जो है दोस्तों जो लाइट से चार्ज करने के लिए स्कैनर में, तो ये चार्जर अलग अलग तरह के इसमें भी दिए हुए हैं। तो इसमें जो इंडियन चार्जर है वो हमारा इसमें लगेगा। और ये इसकी डाटा केबल है दोस्तों। तो ये सभी जो इसमें आपको मैंने इसके अडाप्टर दिखा दिए, सभी अलग अलग तरह के हैं। और इसमें जो है दोस्तों अभी निकाल कर दिखाएंगे इसका टैब हम। तो इसका टैब जो है दोस्तों वो कैसा है और क्या साइज़ का है वो आपको दिखाते हैं अभी। तो ऊपर यहाँ पर साइड में इसका ऑन करने का बटन है, ऑन ऑफ करने का। तो इसको अभी प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा स्कैनर आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है दोस्तों, ये X-Tool का। और दोस्तों ये जो स्कैनर है ख़ास करके लिए कमर्शियल गाड़ियों के लिए कंपनी ने बनाया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी डायग्नोसिस महिंद्रा पर। दोस्तों ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें BCI कनेक्ट नहीं हुआ है और BCI कनेक्ट करने के बाद में ही चलता है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर BCI कनेक्शन फेल्ड।
तो क्योंकि VCI भी कनेक्ट नहीं हुआ है तो इसलिए VCI कनेक्शन ना लगे होने की वजह से ये नहीं चल पा रहा है। चलिए हम अभी इसे हमारे पास एक कमर्शियल गाड़ी खड़ी है महिंद्रा की बोलेरो पिकअप, उसमें लगाकर आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। दोस्तों ये है महिंद्रा की बोलेरो पिकअप, कमर्शियल गाड़ी है ये, और इस गाड़ी में हम लगाने वाले हैं एक्स टूल का D9 HD नया मॉडल जो आया है, स्कैनर हमारे पास में है। तो इस कार को हम स्कैन कर रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो इसमें दोस्तों हमने अपना स्कैनर कनेक्ट कर दिया है और इसका जो BCI है, BCI भी हमने कनेक्ट कर दिया है। तो BCI में डिवाइस लगाकर 16 पिन डिवाइस जो होता है ये BCI है, और 16 पिन डिवाइस जो है वो यहाँ पर 16 पिन का डिवाइस हमने गाड़ी में कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम इस गाड़ी को स्कैन करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन करेंगे। तो इसका इग्निशन ऑन कर लिया हमने, उसके बाद में जाएंगे डायग्नोसिस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्नोसिस में गए हम, उसके बाद महिंद्रा, और महिंद्रा के बाद क्योंकि ये हमारी बोलेरो पिकअप है तो हमें बोलेरो पिकअप में जाना है। ये आ गया बोलेरो पिकअप, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा बोलेरो पिकअप। उसके बाद में सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, और जाएंगे रीड ट्रबल कोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे फॉल्ट कोड यहाँ पर सामने आ गए हैं, पर इसमें जो करंट DTC है वो इसमें 2 यहाँ पर दिख रहे हैं करंट DTC, जो कि आपको यहाँ पर दिखा दूँ। P0501 व्हीकल स्पीड सेंसर प्लसिबल एरर, और दूसरा है सॉफ्टवेयर रीसेट एरर। तो ये है P1641, और ये है P1D87 रेल प्रेशर बिलो मिनिमम लिमिट एरर इन मीटरिंग यूनिट मोड। तो ये करंट DTC 3 है इसमें। पहले इनको हम क्लियर करके देख लेते हैं ये क्लियर हो रहे हैं क्या। यस, तो लिख कर आ गया दोस्तों क्लियर कोड, क्लियर ट्रबल कोड सक्सेसफुली। चाहेंगे रीड ट्रबल कोड, तो आप देख सकते हैं दोस्तों नो ट्रबल कोड। अभी हमने इसको क्योंकि सभी जो कोड आ रहे थे उनको क्लियर कर दिया हमने। तो क्लियर करने के बाद में दोबारा से हमने रीड किया, तो रीड करने पर नो ट्रबल कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर नो ट्रबल कोड आ रहा है। तो अभी हम इसको फुल बैक जाके दोबारा से फुल वापस से स्कैन करेंगे और देखते हैं कि फुल वापस से स्कैन करने पे इसमें ट्रबल कोड आ रहा है क्या। तो जाएंगे फुल बैक, और फुल बैक जाकर जाएंगे डायग्नोसिस, और क्योंकि ये हमारी महिंद्रा की कार है तो जाएंगे महिंद्रा में, महिंद्रा, और जाएंगे बोलेरो पिकअप में। ये है बोलेरो पिकअप, और यहाँ पर लिखकर आ रहा है ऑटोमेटिक स्कैन और सिस्टम सिलेक्शन। तो जाएंगे हम सिस्टम सिलेक्शन में, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, और जाएंगे रीड ट्रबल कोड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखकर आ गया नो ट्रबल कोड। तो पहले यहाँ पर क्योंकि कई सारे कोड आ रहे थे जिसमें 3 कोड जो हैं वो करंट DTC में थे, तो अभी हमने इससे क्लियर किया तो सारे के सारे कोड इसमें क्लियर हो गए हैं। और ये महिंद्रा की बोलेरो पिकअप कमर्शियल गाड़ी है। तो ये हमारा जो स्कैनर है दोस्तों एक्स टूल का D9 HD नया मॉडल है, और ये स्कैनर हमने परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये स्कैनर में जो है एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि इसके अंदर एक सबसे अच्छा स्पेशल फंक्शन आप उसको कह सकते हैं कि जो टाटा का जो कमिंस इंजन है जिसमें बॉश का ECM है, तो उसके अंदर दोस्तों एक सबसे ज़्यादा एक कोड ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है 2772 और 2773। इस कोड को ठीक करने के लिए, इस कोड को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के स्कैनर खरीद लेते हैं, जैसे गरुड़ा का है, E-Line 6 है, इस तरह के स्कैनर भी खरीद लेते हैं। तो इस स्कैनर में जो दोस्तों उस चीज़ को ऐड किया है, 2772 और 2773 का सॉल्यूशन इस स्कैनर में दे दिया गया है। तो जो भी कमिंस इंजन के जो ट्रक मालिक हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है, और जो ट्रकों का खास करके टाटा का जो कमिंस इंजन का जो काम करते हैं और 2772 2773 कोड से जो लोग परेशान रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो ये स्कैनर दोस्तों बहुत बढ़िया काम कर रहा है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। बाकी मैं और भी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में भी लगाकर दिखाऊंगा, ट्रक्स में लगाकर दिखाऊंगा आपको आगे की वीडियो में। और दोस्तों इसमें ये भी एक ये फ़ोल्डर दिया हुआ है जिसमें कि आप इसका PDF भी देख सकते हैं। जैसे कि टाटा के फ़ोल्डर पे मैंने अभी क्लिक किया तो इसका आप पूरा PDF जो है इसमें पूरा डिटेल में देख सकते हैं, पूरा इसमें PDF दिखा देगा आपको। तो ये भी एक इसमें स्पेशल फंक्शन है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें 3 साल का अपडेट हमें फ्री मिलता है।
यानी हमें स्कैनर लेने के बाद में 3 साल तक इसको अपडेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 साल का अपडेट बिल्कुल फ्री है कंपनी की तरफ से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये 1 साल की वारंटी है। अगर 1 साल वारंटी के अंदर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये हमें रिपेयर होके या फिर नया भी मिल जाता है बदल कर। और दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही एक एक्सटूल का स्कैनर एक और है, एक्सटूल PS70 Pro, जो कि मैंने पहले मंगाया था। और ये मेरे पास सेकंड स्कैनर है एक्सटूल का, जो कि अभी मैंने ये मंगाया है और इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका रिज़ल्ट जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी सारी कारों में भी लगाया है। और ये जो बड़ा वाला ये स्कैनर जो मंगाया है एक्सटूल का, तो ये बड़ी गाड़ियों के लिए, जैसे ट्रक वगैरह जो हैं, इनके लिए, खास करके कमर्शियल गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा बनाया है कंपनी ने। तो मैंने भी ये भी एक मंगा लिया। और पहले से मेरे पास में एक्सटूल का PS70 Pro पहले से ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि ये छोटी सी काम वाली जानकारी आगे भी और लोगों तक पहुँच सके और किसी की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।